हेलो गाइस, नमस्कार। यह पहला टॉपिक होम साइंस में प्रसार शिक्षा के अंतर्गत आपके एलटी, टीजीटी, पीजीटी या उससे रिलेटेड अदर एग्ज़ाम के लिए है। तो शुरू करते हैं। टॉपिक वाइज एमसीक्यू चलेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रसार शिक्षा लैटिन भाषा के इन दो शब्दों से मिलकर बना है। तो है एक्सटेंशन एंड टेंसियो। दूसरा क्वेश्चन है कि प्रसार शिक्षा को कहाँ प्रदान किया जाता है। तो प्रसार शिक्षा को विद्यालय के बाहर प्रदान किया जाता है। तीसरा है प्रसार शिक्षा किन लोगों को दिया जाता है। तो प्रसार शिक्षा हो गया आपके युवा हो गए, प्रौढ़ हो गए, जो अनपढ़ हो गए, जो बेरोजगार हैं, उन लोगों को दिया जाता है। तीसरा है आपका प्रसार शिक्षा के द्वारा हम मनुष्य के व्यवहार में क्या क्या परिवर्तन ला सकते हैं। तो उसके ज्ञान, कार्य कौशल, मनोवृत्ति और विचार में परिवर्तन ला सकते हैं। प्रसार शिक्षा का आधार है। तो प्रसार शिक्षा का आधार जो है वो ग्रामीण जीवन है। प्रसार शिक्षा कैसी शिक्षा व्यवस्था है। तो प्रसार शिक्षा आपके गत्यात्मक और लचीली शिक्षा व्यवस्था, यानी गत्यात्मक यानी डायनेमिक और लचीली यानी फ्लेक्सिबल। क्या प्रसार शिक्षा एक निरंतर चलने वाली शिक्षा है। तो उसका उत्तर है हाँ। प्रसार शिक्षा मूल रूप से ग्रामीण के किस आवश्यकता से जुड़ी होती है। तो ग्रामीणों की ये दैनिक आवश्यकताओं से जुड़ी हुई है। प्रसार शिक्षा का प्रसार सर्वप्रथम कहाँ हुआ था। तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। और 10वां क्वेश्चन है कि प्रसार शिक्षा है। तो प्रसार शिक्षा एक अनौपचारिक शिक्षा व्यवस्था है। 11वां क्वेश्चन है प्रसार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। तो प्रसार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग यूके यानी यूनाइटेड किंगडम में किया गया था। और प्रसार शिक्षा आपका किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो प्रसार शिक्षा आपके खुद करके सीखने के सिद्धांत पर कार्य करती है। प्रसार शिक्षा का उद्भव सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय में हुआ था। तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ब्रिटेन में हुआ था 1873 में। प्रसार शिक्षा की आवश्यकता है। प्रसार शिक्षा की आवश्यकता है आपके पलायन को रोकने में। और 15वां क्वेश्चन है कि अमेरिका में प्रसार कार्य का आविर्भाव किनके शैक्षणिक प्रयास से हुआ था। तो इनके नाम है डॉक्टर सीमन नैप। 16वां क्वेश्चन है कृषि संबंधी जानकारी को कृषकों तक पहुंचाने या प्रसारित करने के संबंध में एक्सटेंशन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो इनका नाम है बोरहीस 1894। इसमें कुछ थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, आप लोग देख लीजिएगा। प्रसार शिक्षा स्कूल के बाहर दी जाने वाली एक व्यवस्था है जिनमें रूढ़ व युवा व्यक्ति करके सीखते हैं। ये किनका कथन है। तो डॉक्टर एंसमिंगर का। ग्रामीण जीवन के विकास के लिए उपयोगी ज्ञान के फैलाव को हम प्रसार कहते हैं। यह कथन है H.W. भट्ट का। एक और कोटेशन है कि प्रसार शिक्षा ग्रामीण लोगों की शिक्षा है जो उन्हें नियमित संस्थागत विद्यालयों तथा कक्षाओं की सीमाओं के बाहर सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास के लिए दी जाती है। ये कथन है S.V. सुपेगा। और ये है ICAR का पूरा नाम है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। और ICAR की स्थापना भारत में किस सन में हुआ था। तो 1928 में। प्रसार शिक्षा के अंतर्गत किस कमीशन ने भारत में ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना की सिफारिश की। तो ये हो गया भारत में जिस कमीशन ने स्थापना की सिफारिश की है वो राधा कृष्णन कमीशन 1948 में। अब है ये कि प्रसार शिक्षा का दर्शन क्या है। प्रसार शिक्षा का दर्शन है कि शिक्षा द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, साथ ही स्थानीय संस्कृति रीति रिवाजों को प्राथमिकता देना। प्रसार शिक्षा की विशेषता है बहुपक्षीय है, यानी प्रसार शिक्षा के बहुत सारे पक्ष हैं, व्यवहार उन्मुख है। गृह विज्ञान में प्रसार शिक्षा किस पर केंद्रित होनी चाहिए।
गृह विज्ञान में अगर प्रसार शिक्षा तो महिलाओं पर केंद्रित होनी चाहिए। और गृह विज्ञान में प्रसार शिक्षा किस पर आधारित होना चाहिए, तो आपकी आवश्यकताओं पर आधारित होना चाहिए। और प्रसार शिक्षा किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो सहयोग और सहभागिता के सिद्धांत पर कार्य करती है। और आपका 28वां क्वेश्चन है कि प्रसार शिक्षा कैसा विज्ञान है, तो प्रसार शिक्षा एक व्यवहारिक विज्ञान है जिसमें हम खुद करके सीखते हैं। और आपका 29वां क्वेश्चन है, भारत के किस विश्वविद्यालय द्वारा प्रसार शिक्षा और ग्रामीण समाजशास्त्र में MSc डिग्री प्रदत्त है, तो ये है जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर मध्य प्रदेश। और आपका लास्ट क्वेश्चन है, प्रसार कर्मियों को कार्य आरंभ करने के पूर्व पहला कदम क्या उठाना चाहिए। जो प्रसार कर्मी होते हैं जो गांव में जाकर कार्य को आरंभ करते हैं, उसके पहले उनको क्या कदम उठाना चाहिए, तो सबसे पहले ग्रामीण महिलाएं जो होती हैं उनकी अनिवार्य आवश्यकताओं को समझ लेना चाहिए, उसके बाद अपने प्रसार कार्य को स्टार्ट करना चाहिए। तो ये था पूरा आपका प्रसार शिक्षा के अंतर्गत जितने भी उनके अर्थ विशेषता से रिलेटेड जितने भी MCQ बन सकते थे वो आपका पूरा हो गया इसमें। ठीक है, थैंक यू।